किसी नगर में एक राजा बड़ा ही धर्मात्मा था, जिसने तपस्या के द्वारा ऐसा वरदान पाया था कि वो पृथ्वी तल के हर जीव जंतु की भाषा को समझ ले। साथ ही साथ उसे एक चेतावनी भी दी गई थी कि वो इस रहस्य को किसी दूसरे के सामने प्रकट करेगा तो उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा की एक बहुत सुंदर रानी थी। राजा और रानी में बहुत प्रेम था। वे एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। वे एक दूसरे के बिना भोजन नहीं करते थे। और ये सत्य भी है कि गृहस्थ जीवन में स्वर्ग के सुख का अनुभव तभी होता है जब पति और पत्नी के बीच में अटूट प्रेम और विश्वास हो, क्योंकि प्रेम की नींव विश्वास पर ही टिकी होती है। जहाँ विश्वास नहीं, वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। परस्पर के प्रेम और विश्वास से ही रिश्ता बनता है। विश्वास टूटते ही रिश्ते का कोई महत्व नहीं रह जाता। एक दिन राजा और रानी साथ साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। तभी वहां एक चींटी का जोड़ा आया और राजा रानी के प्रेम को देखकर आपस में बातें करने लगा। चींटी ने चींटी से कहा, देखो ना, इस राजा और रानी के बीच कितना प्रेम है। ऐसा प्रेम और समर्पण जहां हो वहां क्लेश हो ही नहीं सकता। और एक आप हो कि हर समय झगड़ते रहते हो। कभी आपने मुझे अपने हाथों से भोजन कराया? नहीं कराया। उल्टा छोटी छोटी बातों पर भी आंखें दिखाते हो। सीखो इन राजा से कि पत्नी के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। उन चींटियों में इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि बातों ही बातों में उनमें तीखी नोक झोंक होने लगी। चींटी ने चींटी को एक तमाचा मार दिया। इस पर नाराज होकर चींटी चींटी को छोड़कर चली गई। राजा उनके झगड़े को अच्छी तरह से देख रहा था और समझ भी रहा था। उनकी बातें सुनकर राजा को हंसी आ गई। राजा को हंसता हुआ देख रानी पूछने लगी, महाराज, हमारे बीच में तो ऐसी कोई बात नहीं हुई जिसके कारण आपको हंसी आई। फिर आपके हंसने का कारण क्या है, मुझे बताइए। तब राजा ने कहा, प्रिय, मेरे हंसने के पीछे कोई विशेष कारण नहीं है। एक छोटी सी बात को सोचकर मुझे हंसी आई थी और वचनबद्ध होने के कारण वो बात मैं तुम्हें नहीं बता सकता। यदि ये बात मैंने तुम्हें बताई तो मेरी तत्काल मृत्यु निश्चित है। तभी रानी कहने लगी, महाराज, आप ही मुझसे कहते हो, प्राण प्रिय, मेरे प्राण आप में बसते हैं, फिर आपको मृत्यु का भय क्यों है? ऐसी कौन सी बात है जो मुझसे अधिक प्रिय है, जो मुझे बताना नहीं चाहते? इसका मतलब आप मुझसे झूठा प्रेम करते हो। जिस जगह कपट हो वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। रानी के जिद करने पर राजा ने रानी को समझाया, यदि मैंने तुम्हें इस रहस्य को बताया तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए इस रहस्य को पूछने की जिद मत करो। राजा के पुनः समझाने पर भी रानी नहीं मानी। वह अपनी जिद पर अड़ी रही। रानी बोली, महाराज, यदि आपने मुझे इस गुप्त बात को नहीं बताया तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी, मैं आत्महत्या कर दूंगी। रानी की इस धमकी को सुनकर राजा धर्म संकट में पड़ गया। सोचने लगा, यदि मैं रानी को रहस्य बता दूं तो मैं मर जाऊंगा। यदि नहीं बताता हूं तो मेरी प्रिय रानी प्राण त्याग देगी, और यदि रानी मर गई तो मैं रानी के बिना जी नहीं पाऊंगा। इसलिए रानी को यह बात बता देनी चाहिए। यही सोचकर राजा रानी को सारी बात बताने को तैयार हो गया। कहने लगा, प्रिय, चलो नदी किनारे चलते हैं, वहीं पर तुम्हें इस रहस्य की बात बताऊंगा। वहां यदि मैं मर भी जाऊं तो तुम मुझे नदी में धकेल देना और कह देना कि राजा नदी में डूब गए। इससे कोई यह नहीं कहेगा कि राजा स्त्री के वश में होकर मर गया। ऐसा सोचकर राजा ने अपना रथ सजाया और रानी को लेकर नदी किनारे पहुंच गया। वहां पहुंचकर राजा ने देखा कि एक बकरियों का झुंड
नदी पर पानी पीने आया था। पानी पीकर सारी बकरियां वापस चली गईं, पर एक बकरी नदी किनारे खड़ी रह गई। बकरे ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बकरी नदी तट पर अब भी वहीं खड़ी थी। बकरा उस बकरी से सबसे ज्यादा प्रेम करता था। बकरे ने बकरी से उसके साथ न जाने का कारण पूछा तो बकरी कहने लगी, हे नाथ, नदी के बीचों बीच जो कमल पुष्प खिला है, अगर आप उस पुष्प को मुझे लाकर दोगे, मैं तभी आपके साथ चलूंगी। बकरी की ऐसी बात सुनकर बकरा बोला, कमल पुष्प नदी के बीचों बीच अथाह जल में है, ऊपर से पानी का बहाव भी तेज है। यदि मैं फूल लेने गया तो डूबकर मर नहीं जाऊंगा। तब बकरी बोली, महाराज, तुम मेरे लिए फूल भी नहीं ला सकते हो, तो काहे का तुम्हारा प्रेम? प्रेम में लोग प्राण दे देते हैं, आप तो मरने से डरते हैं। तब बकरा बोला, सुन, इसे व्यर्थ का मरना कहते हैं। जो अपनी स्त्री और प्रेमिका की छोटी सी इच्छा पूरी करने के लिए प्राण त्याग दे, जो स्त्री अपना हित व अहित को ना समझे, उसके लिए मरना व्यर्थ है। जो स्त्री धोखा देकर चली जाए, छोड़कर चली जाए, उसके लिए प्राण त्यागना व्यर्थ है। जिसे आपके प्राणों की परवाह आपके प्राण रहते नहीं हुई, वो मरने के बाद क्या करेगी? बहुत से लोग प्रेम में धोखा खाकर अपने प्राण दे देते हैं। ऐसे लोगों का मरना व्यर्थ ही होता है। मरना ही है तो उसके लिए मरो जिसे आपके प्राणों की चिंता हो, जो हर क्षण आपका हित चाहती हो। यदि मरना ही है तो अपनी माता के लिए मरो जिसने आपको जन्म दिया है। मरना ही है तो जनजीवन की रक्षा के लिए मरो, मातृभूमि की रक्षा के लिए मरो, धर्म की रक्षा के लिए मरो, तो आपका मरना गर्व की बात होगी। बकरा आगे बोला, अरे बकरी, मैं वो मूर्ख राजा की तरह नहीं हूँ जो अपनी स्त्री की छोटी सी जिद पूरी करने के लिए प्राण त्यागने आया है। इतना कहकर बकरे ने बकरी को सींग मारते हुए नदी में गिरा दिया। अब तो वह बकरी बकरे से बार बार जान बचाने की गुहार लगाने लगी। राजा उन बकरा और बकरी की बातें सुन रहा था। सोचने लगा, मैं तो इस बकरे से भी अधिक गया गुजरा हूँ, जो स्त्री हट के आगे प्राण त्याग रहा हूँ। जो व्यक्ति बुद्धिमानों से दोष रखता है और दुष्टों से खुश रहता है, जो अपने दुर्गुणों को नहीं समझता है, वो अपने नाश का कारण स्वयं बन जाता है। बकरे की तीसरी सीख ये कि दुष्ट को दंडित करने से ही ठीक किया जा सकता है। जो लोग हित की बात करने से ना समझे और व्यर्थ की बात करें, उन्हें दंड देकर ही सही राह पर लाया जा सकता है। अब राजा ने रानी को रथ से नीचे उतारा और रथ हाँकने वाले कोड़े से पीटने लगा। तभी रानी हाथ जोड़कर राजा के पैरों पर गिर गई और कहने लगी, आज के बाद आपके हंसने का रहस्य नहीं पूछूंगी। रानी ने अपनी सारी हठ छोड़ दी। व्यर्थ की हठ जहाँ कलह का कारण बनती है, वहीं सर्वनाश का कारण भी बनती है। इसलिए कभी भी व्यर्थ की हठ नहीं करनी चाहिए। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा वाकया होता है तो आप धैर्य से काम लें। कभी भी जल्दबाजी में कोई गलत कदम न उठाएं, क्योंकि हो सकता है जिसके लिए आप इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं वो उस लायक ही ना हो।